हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी परीक्षा आज हम गणित के लिए प्रैक्टिस नंबर 44 करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है, हर वीडियो में टॉप 10 प्रश्न डेली लेकर आते हैं। आज भी हम 10 प्रश्नों को करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन भी विद्यार्थियों का मैथ वीक है, लगभग 44वां सेट ये चल रहा है। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एक बार आप पूरे के पूरे वीडियोज देखो, साथ में नोट्स बना लो। उसके बाद जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे या फिर गणित का या फिर रेलवे का कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे, तब आपको परिवर्तन महसूस लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए जिनका भी वीक है, एक बार पूरे वीडियोज को देखकर देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है और सारे प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और जो लोग अभी भी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो पहला प्रश्न की बात करें, आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, एक तेल के टैंक को भरने में 15 मिनट लगते हैं। तो मान लो कोई टैंक है, उसको भरने में कितना मिनट लगता है? 15 मिनट लगता है। अब दिया है, हालांकि तेल टैंक एक निकास पाइप के माध्यम से खाली किया जा रहा है और जो इसे 30 मिनट में खाली कर देगा। तो मान लो एक टैंक है, इसको एक पाइप 15 मिनट में भर देगा और एक दूसरा पाइप है जो इसे 30 मिनट में खाली कर देगा। तो 30 मिनट में खाली कर देगा। तब आपको बताना है, यदि निकास पाइप खुला रहे, यानी कि दोनों पाइप पहले भर भी रहा है और दो निकास पाइप भी खुला रहा है, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? तो पहले क्या करेंगे, टैंक की कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो क्या यूज करोगे? एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड यूज करोगे। 30 और 15 का एलसीएम निकालोगे, 30 हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया? आ गया पूरी कैपेसिटी टैंक की। ठीक है, 30 लीटर मान सकते हो। अब यहाँ पे इफिशियंसी निकाल लोगे। तो यहाँ पे 15 की कैपेसिटी से भर रहा है, 15 मिनट लगते हैं और टोटल 30 आपके टोटल टैंक की क्षमता है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 मिनट लगते हैं पूरे टैंक को भरने में। तो इसकी इफिशियंसी निकालोगे, 30/15 यानी कि 2 हो जाएगा। यहाँ पे 30 मिनट में खाली करता है और यहाँ पर भी 30 है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी कि 2 की इफिशियंसी से भर रहा है, 1 की इफिशियंसी से खाली कर रहा है। यानी कि दोनों को खोलोगे तो 2 - 1 हो जाएगा, यानी कि 30 लीटर, और 1 की इफिशियंसी से भरेगा, यानी कि 30 में आपका मिनट टोटल टाइम लगेगा। ऑप्शन देखो कौन सा सही है। ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी निकल के आ गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो एनटीपीसी स्टेज 1 परीक्षा 2006 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। मान लो इनका जो धनात्मक पूर्णांक है 3:4 के अनुपात में दिया, इनको मान सकते हो। पहली संख्या 3x मान सकते हो, वो दूसरी संख्या 4x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 3x और 4x का गुणा करोगे तो 3 चौके 12 और x हो जाएगा x²। इन दोनों का गुणनफल कितना? 1728। 1728 को 12 से काट दो। 1728 को 12 से काटोगे तो आपका x² बराबर ये 144 बार में कट जाएगा। तो x² की वैल्यू आ गई 144। अब x² बराबर 144, तो 144 किसका स्क्वायर है? 12 का, यानी कि x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12। तो यहाँ पे आपसे पूछा है, तो बड़ी संख्या का मान बताओ। x बराबर 12 आ गया, तो पहली संख्या 3x माना था, यानी कि पहली संख्या आपका हो जाएगा 36। दूसरी संख्या 4x माना था, यानी कि दूसरी संख्या हो जाएगा 12 चौके 48। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 48। ऑप्शन देखो 48 कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आया, यही आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी स्टेज 1 परीक्षा 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि साइन ए की वैल्यू 1/√2, साइन ए की वैल्यू दिया है 1/√2, तो साइन में किसकी वैल्यू 1/√2 होती है? तो साइन में बात करें, साइन 30 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन से काट दो तो ए की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक, इसी प्रकार से आपका दिया है cos b = √3/2। तो cos b में, यानी कि cos में बात करें किसकी वैल्यू √3/2 होती है? तो cos में cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। किसकी? सॉरी, यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ। ये साइन में 30 की नहीं, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो यहाँ पे आपका ये 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। जल्दी का काम क्या होता है? शैतान का होता है। ठीक, तो यहाँ पे cos में 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ पे cos काटोगे तो b अपार आपका कितना आ गया? 30 डिग्री। यानी कि आपसे क्या पूछा है? a + b डिग्री। a आपका 45 आ गया, b आपका 30 आ गया। a + b को ऐड करोगे 30 और 45 75 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी आया है, यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, गणना करना है
अब एग्जामिनर पगला तो नहीं न गया है। आप सोचोगे कि एग्जामिनर पगला गया कि 7 6 5 6 7 गुणे 9 9 9 9 9 इतना लंबा मल्टीप्लाई आपको एग्जाम में दे दिया। इसको आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे 3 से 4 मिनट लग जाओगे। अब आप सोचोगे एग्जामिनर पगला गया, इतना लंबा क्वेश्चन क्यों देगा? तो मैं कहूँगा एग्जामिनर पगलाया नहीं, एग्जामिनर ट्रिकी क्वेश्चन दिया है। इसको आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो बहुत जल्दी से कर लोगे। तो इसको देखो एक तरीके से लिख सकते हो 7 6 5 6 7 ये आपने उतार दिया। अब इसको 9000 क्या है 99,999 है ना, इसको आप ये लिख सकते हो। अब बताओ इसमें मैंने कोई गलत लिखा, कहीं पे कुछ गलत लिखा तो बताओ। इसको आप ये लिख सकते हो ना, इसमें से एक माइनस करोगे सेम यही चीज़ें आ जाएगा। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं, यहाँ पे जितने जीरो हो आप यहाँ पे उतार दोगे। ठीक है, सो 7 6 5 6 7 0 0 0 0 5 जीरो थे, मैंने उतार दिया। अब इसी का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस होके 7 6 5 6 7। अब बताओ ये आपको गुणा करना सही है या यहाँ पे से ये माइनस करना सही है? किस में ज़्यादा टाइम लगेगा? गुणा करने में। तो आप यहाँ पे माइनस करोगे। थोड़ा सा ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, इसमें फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगाओगे, माइंडसेट लगाओगे। जब भी इस प्रकार के प्रश्न लंबे चौड़े बनते हैं तब भी कहीं ना कहीं से ट्रिक लग जाता है। ठीक है, जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब इसको आप माइनस कर देना, घटा देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आएगा आंसर? 7 6 5 6 6 2 3 4 3 3। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन देखो कौन सा आया आंसर, 7 6 5 6, ठीक है, 2 3 4 3 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसमें इतना लंबा चौड़ा घटाना पिटाना ये मैं करूँगा, इससे कोई मतलब नहीं है। आप ये थोड़े से सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक आप भी किया कीजिए, ये मत कहिएगा कि मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 3:4 है। तो मान लो पहली रेलगाड़ी की गति आपका 3x हो गई, दूसरी रेलगाड़ी की गति मान सकते हो 4x। अब दिया है यहाँ पे ये भी पता रहना चाहिए आपको, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको स्पीड दिया है पहले के 3x, दूसरे के 4x। यहाँ पे दिया है दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति यहाँ पे 4x है। उसके बाद 3 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 300 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपका 300 दिया है और यहाँ पे टाइम दिया 3 घंटे। कुछ भी चेंज नहीं करना क्योंकि डिस्टेंस भी आपका किलोमीटर पर घंटे में है, टाइम भी आपका घंटे में। तो यहाँ पे काटोगे 100 हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर 100। तो x की वैल्यू आ गई 25। तो आप यहाँ पे 25 आ गई x की वैल्यू। तो आप निकाल लोगे पहले की गति और दूसरी की गति। पहले की गति का अनुपात दिया गति का 3:4 और पहली गति 3x है, यानी कि 3x, 3 × 25 यानी कि 75, दूसरी 4 × 25 यानी कि 100। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था पहली रेलगाड़ी की गति बताना है। तो पहली रेलगाड़ी की गति यहाँ पे 75 आया, ऑप्शन में 75 दिया, 75 किलोमीटर पर घंटा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर मैथ का प्रैक्टिस सेट जो आपने बंद कर दिया, बंद नहीं किया था, कुछ टाइम के लिए रुका हुआ था। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए चल रही हैं, नोट्स पे काम चल रहा है, स्टैटिक जीके का भी नोट्स बनाया जा रहा है, साइंस का नोट बन ही चुका है, उसको आप ले सकते हो, हिंदी का भी नोट्स बन चुका है जो आपके अदर एग्जामों में काम आने वाला है, पॉलिटी का नोट्स कंप्लीट है, हिस्ट्री का नोट्स कंप्लीट है, यूपी जीके का प्रोसेस पे, ये सारे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था, मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। तो लेकिन अभी आपका चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं बंद होगा। मैंने आपसे बोला भी है कि एग्जाम तक ये सीरीज चलती रहेगी, चाहे 100 वीडियो हो जाए, चाहे 150 वीडियो हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 43 ही वीडियो है, 43 वीडियो को जो आप कर लेते हो आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन है, सुमित ने 60 प्रश्नों वाली गणित की एक परीक्षा में, यानी कि पूरे टोटल 60 प्रश्न आते हैं, में 75% अंक प्राप्त किया, उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए? यानी कि 60 प्रश्नों में अगर जो 75% सही अंक प्राप्त किया तो 60 × 75/100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि कितने प्रश्न सही किए हैं। तो हम यहाँ पे 75 को काटेंगे 25 से 3 बार में, 100 को काटेंगे 25 से 4 बार में, हम यहाँ से 4 को काटेंगे 60 से, तो यहाँ पे 15 बार में कर दे, यानी कि 15 × 45 सही प्रश्न दिए, टोटल 60 है। तो कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए? 60 - 45 यानी कि 15। तो 15 देखो कहीं पे आंसर में है, 15 आंसर में है, जी हाँ 15 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो पूरक कोणों का अनुपात 4:5 है। तो मान लो पहला पूरा कोण 4x, दूसरा पूरा कोण 5x मान लो। ठीक है, ये अनुपात दिया था 4:5, आपने 5x 4x मान लिया। ध्यान रखना एक चीज़, दो पूरा कोण कहीं पे हो, उनका योग हमेशा 90 डिग्री होता है। क्या होता है?
पूरक कोण कहीं पे दो हों उनका योग हमेशा 90 डिग्री होता है। तो 4x प्लस 5x आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे 4x 5x 9x बराबर 90 और यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे 9 से यहाँ पे 90 को काटोगे 10 हो जाएगा। x की वैल्यू 10 आ गई। तो आपसे पूछा है यहाँ पे x की वैल्यू 10 आ गई, पहले पूरक कोण निकाल लो। x बराबर 10 तो पहला पूरक कोण आपने 4x माना था यानी कि ये 40 हो जाएगी। दूसरा पूरक कोण 5x माना था यानी कि 50 हो जाएगा। अब बोला यहाँ पे पहले कोण के वर्ग दूसरे कोण के वर्ग से क्या अनुपात है, तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, वर्ग का अनुपात। तो 40 का स्क्वायर बटे 50 का स्क्वायर, ये वर्ग का अनुपात निकालना है। तो 40 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। 50 का स्क्वायर करोगे 2500 हो जाएगा। ठीक, 0 0 0 0 कट गया। 16 रेशियो 25 आया कि नहीं आया ना। ऑप्शन देखो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:4:3 है। तो त्रिभुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का योग क्या होगा। तो 2:4:3 दिया। आप मान लो त्रिभुज का पहला कोण 2x, दूसरा कोण 4x, तीसरा कोण 3x। आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 2x 4x 6x और 6 और 3 9x, यानी कि 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू 20 डिग्री आ जाएगी। उसके बाद आपसे क्या बोला है, सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोणों का योग। अब x की वैल्यू 20 डिग्री, तो सबसे तीनों कोणों का योग निकालो। x बराबर 20 डिग्री, पहला कोण है 2x यानी कि 40 हो जाएगा, दूसरा कोण 4x यानी कि 80 डिग्री हो जाएगा, तीसरा कोण 3x यहाँ पे यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। देखो तीनों को जोड़ोगे 180 आ जाएगा, यानी कि आंसर आपका सही है। अब आपसे बोला है त्रिभुज के सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोणों का योग क्या होगा। सबसे छोटा कोण 40 डिग्री है, सबसे बड़ा कोण 80 डिग्री है, दोनों का योग करोगे 120 डिग्री आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा 120। अगर जो आंसर में दिया है तो आप सही हो। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए दिया है। ये भी क्वेश्चन देखिए प्रीवियसली एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 12 क्रय मूल्य यानी कि सीपी होता है कास्ट प्राइस, और 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। तो क्या दिया है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो लाभ प्रतिशत सीपी और एसपी को एक तरफ कर दो और यहाँ पे जो अंक वाले हैं उनको एक तरफ कर दो। 8/12 इनको काटोगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि सीपी 2 आया और एसपी 3 आया। 2 में खरीदा 3 में बेचा, 1 का प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट हुआ किस पे, हमेशा सीपीपी होता है। सीपी आपका 2 है, गुणा 100 करोगे, यहाँ पे काटोगे 50% क्या होगा, लाभ होगा। लाभ हो रहा है ना 1 का, तो यहाँ पे लाभ होगा 50%। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी आया है, यही आपका राइट आंसर होगा। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की बात करें। एक पर्स में 455 रुपये हैं। टोटल कितने रुपए हैं, 455 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपया, 2 रुपया और क्या है 5 रुपये के सिक्के हैं। और ये किस अनुपात में है, ये अनुपात में है 2:4:5 के अनुपात में। आप इन अनुपातों को 2x मान लो और 4x मान लो और 5x मान लो, यहाँ तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है 455 रुपये टोटल हैं, जो जिनमें 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के हैं, 2:4:5 के अनुपात में हो। ठीक है, तो आपको 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बताना। आपने इन अनुपातों को 2x 4x 5x मान लिया। अब यहाँ पे कुल निकाल लो, कुल सिक्के। ठीक है, तो 2x का पहला अनुपात में था, ये 1 रुपये का था, यानी कि 2 गुणे 1 करोगे तो 2x हो जाएगा। प्लस ये 4x अनुपात में था 2 रुपये का सिक्का, तो 4 दूनी 8 करोगे, 4 दूनी 2 करोगे तो 8x निकल के आ गया। प्लस ये 5x आपने माना था, ठीक है, 5 के अनुपात में है। ये कौन सा 5 के अनुपात में है, 5 रुपये वाला सिक्का, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25x निकल के आ गया। और टोटल कितना वैल्यू आया है, 455 रुपये आपके पास है। ठीक है, अब इनको जोड़ोगे 25x और 8x, 25x और 8x जोड़ोगे, 25 5 30 3 33 और 2, यानी कि 35x की वैल्यू आ गई 455। अब यहाँ पे 35x है, x बराबर आ गया 455/35। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 35 से 455 काटोगे 13 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 13। अब आपसे यहाँ पे कुछ भी पूछे, आपसे पूछे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, आप कुल निकाल लोगे क्योंकि x आपको पता चल गया। तो यहाँ पे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ पे देखो, 2 रुपये ये है,
₹2 के सिक्कों की संख्या कितना है, 4x है यहाँ पे, तो 4 गुणा 13 करोगे, 4 गुणा 13 यानी कि 4x है ₹2 के सिक्कों की संख्या, तो x की वैल्यू 13 है, तो 4 गुणे 13 करोगे, क्या करोगे 4 गुणे 13, तो यहाँ पे 13 चौके 52 आया, तो 52 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से अगर जो ₹5 के सिक्कों की संख्या पूछता तो 5 गुणे 13 करते, और ₹1 के सिक्कों की संख्या पूछता तो 2 गुणे 13 कर देता, तो इसी प्रकार से तीनों निकाल लेते। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।